लेकिन सुकेश, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, मैं झारखंड की भी बात करूंगी क्योंकि झारखंड को बड़ा कॉर्नर भी करने की एक कोशिश दिखेगी शाम तक। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या बदला? उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में 9 सीटें, ये सबके लिए इज्जत की लड़ाई थी। बीजेपी यहां भी बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और 5 सीटों पर तो एसपी थी, समाजवादी पार्टी की 5 सीटें थी, वो अपना ग्राउंड लूज करती हुई दिख रही है। 3 सीटें जो उत्तर प्रदेश में जिस पे जीत रही है समाजवादी पार्टी, वो सीटें आपको बता दूं मैं। करहल, उसके जीतने का की संभावना थी कि करहल वो जीतेंगे, करहल वो जीत रहे हैं। सीसामऊ वो जीत रहे हैं। कटेहरी वो जीत रहे हैं। 5 सीट बीजेपी जीत रही है और 1 आरएलडी लीड कर रही है। हाँ। तो 9 में से 6 पे एनडीए और 3 पे समाजवादी पार्टी है। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए किसी को। सबको इस बात की आशंका थी कि समाजवादी पार्टी लूज करेगी। कई जगह से खबरें ये थी कि 7-2 हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा आरोप एडमिनिस्ट्रेशन पे ये लगा था कि योगी आदित्यनाथ ने कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये चुनाव लड़ा है, ये चुनाव भाजपा नहीं लड़ रही है। और उसी दिन बड़े एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत एक फर्म लहजे में अखिलेश यादव ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार ये बात बताई कि किस तरीके से अपनी साख दांव पे लगाकर अधिकारी बीजेपी की मदद कर रहे हैं। तो ये उस हिसाब से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के लिए तब भी फेस सेविंग है कि वो 3 सीटों पे जीत रही है। बीजेपी योगी आदित्यनाथ के लिए खास तौर पे ये लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में जीतना चाहते थे। उन्होंने मेंटेन किया है अपने पोजीशन को। और अगर एक मीरापुर वाली सीट ले लें तो वो 6 सीटों के साथ, मतलब पहले से वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी के बगल में बिहार में भी एनडीए के लिए अच्छी खबर है। मैं एक जानकारी के तौर पे भी बता दूं, पहले एक एक करके डिवाइड कर दिया था बिहार ने, सबको 1-1 सीटें दे दी थी। अभी जो मेरी जानकारी है, 2 सीटों पे वहां भाजपा लड़ रही थी। जिस सीट पे बसपा रामगढ़ में आगे थी, बसपा पीछे हो गई है। दूसरे नंबर पे बीजेपी वहां पहले नंबर पे आ गई है। तो 2 सीटों पे बीजेपी आगे है। बेलागंज जो आरजेडी का गढ़ माना जाता था, वो बेलागंज जेडीयू ने करीब करीब स्नैच कर लिया है आरजेडी से। और एक चौथी सीट जो है इमामगंज, जहां से मांझी साहब जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी बहू चुनाव लड़ रही थी, वो चुनाव, मतलब 4 के 4 चुनाव, उपचुनाव जो है वो एनडीए के खाते में जा रही है। ये तब है जब अगले साल वहां चुनाव होने हैं। चुनाव होने, रामगढ़ से आपने जो खबर दी सुकेश की रामगढ़ से बीएसपी पीछे हो गई है, अगर बीएसपी आगे रहती रामगढ़ से तो ये बड़ा आश्चर्यजनक होता। खास तौर से बहुत सारे वोटों से आगे थी, वो दूसरे नंबर पे अभी भी है। रामगढ़ जो सीट है वो दरअसल आरजेडी की सीट थी। वहां से सुधाकर सिंह जो जगदानंद सिंह के सुपुत्र हैं, वो एमपी हो गए हैं। उनके भाई को टिकट दिया गया था, जगदानंद सिंह के बेटे को टिकट दिया गया था। वो तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। बसपा अभी भी वो सीमावर्ती इलाका है, यानी दूसरे नंबर पर यूपी से सटा हुआ इलाका है। दूसरे नंबर पे अभी भी बसपा वहां, दूसरे नंबर पर बीएसपी वहां कॉम्पीट कर रही है। लेकिन ये